नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। मैं हूं अविनाश। हल्ला बोल में हमारा फोकस उन खबरों पर होता है जो कई बार समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों को उजागर करती हैं। ऐसी एक खबर है उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के, जहां आज़ादी के बाद भी एक ऐसा गांव है जहां के हालात नहीं बदले। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बेहद तरक्की की। गगनचुंबी इमारतों से लेकर बड़े बड़े बांध और पुल हमने बना लिए, और यही सब दिखाकर गर्व से विकास की बात कहते हम थकते नहीं हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि इसी देश में गांव में रहने वाले लोग विषम परिस्थितियों में जीने पर विवश हैं। इतना सब कुछ बदल गया, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां के लोगों की तकदीर नहीं बदली। बात उन्नाव जनपद की सबसे बड़ी ग्राम सभा कहे जाने वाले मिर्जापुर अजीगवा की है, जहां के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां से गुजरने वाली सई नदी पर बना ये लकड़ी का जर्जर पुल खुद यहां के हालातों की गवाही देता जान पड़ता है। नदी पार करने का कोई और जरिया नहीं है सिवाय इस हाथों से बनाए गए लकड़ी के पुल के। ऐसा नहीं है कि यहां जिम्मेदारों को इस बात की खबर नहीं है, लेकिन लगता है जैसे मिर्जापुर के लोगों की समस्या को ना वो देखना चाहते हैं ना ही समझना। ये पुल नदी पार करने का जरिया तो है, लेकिन इससे होकर गुजरना किसी खतरे का सामना करने से कम नहीं है, और खास तौर पर तब जब बारिश में ये नदी अपने उफान पर होती है। कई हादसे हो चुके हैं यहां, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक यहां की सुध नहीं ली। पुल से 2 जगह छटा चुके हैं यहाँ साहब। इसमें बहुत भारी तकलीफ है मौजे के अंदर, इतने जवार में तकलीफ है। तो 5-7 हजार रोज आदमी सर पर मोटे धर के निकले थे। सवेरे घास लाए थे, एक जगह पर तरह से लुढ़क जाता परेशानी है, तो वो बीते थे। हर इंसान परेशान है। अधिकारी आए हैं, वह सब अपने अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से चले गए। सब जने जब हुए है तरह जैसे आप कहते हैं ये सर, जब बरसात का सीजन होता है, बरसात के सीजन में यहाँ काफ़ी समस्या है। अभी तो नदी काफ़ी कम है, अभी काफ़ी बढ़ेगी। और इस बार नहर का पानी आने से गेहूं की फसल के समय हमारे पास 10 बीघे गेहूं उस पार होता है नदी के, तो हमको 15-20 किलोमीटर से गेहूं भूसा लाना पड़ता है। और आज से यहाँ तो नदी बड़ी चढ़िया चढ़ नहीं पाता, ट्रैक्टर यही रह जाता है। और हमारा भी 2 साल पहले पिताजी भी गिरे थे पुल के नीचे से, तो हम लोगों ने सब जानकारी दिया था अधिकारियों को, विधायक जी को भी बताया, सांसद जी को लेटर पैड काफ़ी दिए गए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। सांसद जी तो हमारे यहाँ आए ही नहीं हैं, इलेक्शन में भी वोट भी नहीं मांगने आए, लेकिन वो जीत गए मोदी जी के उसमें वर्चस्व में। केवल आगे थे तो क्या करी, देखो दाल ले आने इतनी दूर आए हैं हम, बैठे बैठे जाई थी है ना, और बैठे बैठे आई थी है ना। गाँव के रखा है तो कोनो अपन नदी आउ तरीका तो कोनो अपन पुल पर जाए रहा। नेता लोग हमका आ जाने मेहरिया व्यवहार। मेरे पास अभी 10-12 दिन पहले लगभग एक पत्र हमें अवगत उन्होंने कराया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने मेरे औरास ब्लॉक में 3 पीपे के पुल स्वीकृत किए हैं, और वो पीपे का पुल जो एक मिर्जापुर अजगांव में बनेगा सई नदी पर, दूसरा कट्टरा ताना और अदौरा को जोड़ने वाला गोसीहार स्थान है, वहाँ पर निर्मित होगा। तो ये हैं वहाँ के सिटिंग एमएलए जो बता रहे थे कि जल्द ही यहाँ पर पीपे के पुल बनाए जाएंगे, लेकिन सिवाय भरोसे के यहाँ के लोगों को अभी तक कुछ मिला नहीं। और हालात आप खुद देख सकते हैं, कितना ऊंचा पुल है ये, लेकिन जब नदी उफान पर होती है तो ये पुल भी डूब जाता है। और किस तरह से लोग यहाँ से निकलते होंगे ये आप खुद ही नज़ारा देख सकते हैं। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता राहुल अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, बड़ी ही मुश्किल भरी जिंदगी है यहाँ के ग्रामीणों की नदी पार करने के लिए। इस पुल के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं है, और ये पुल भी उन्होंने खुद ही बनाया है। और जब ये नदी बारिश में उफान पर होती है तब मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होंगी, खतरा कितना बढ़ जाता होगा, इसका अंदाज़ा यहाँ की तस्वीरें देखकर खुद ही लगाया जा सकता है। क्या कहेंगे आप, और आपने पूरे हालात देखे तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कहना है, और ग्रामीणों से जब बात की तो उनका क्या कहना है, ये हमें बताइए। देखिए अविनाश, ये जो पूरा मामला है ये उन्नाव जनपद की एक विधानसभा है, विधानसभा है मुहान जहाँ का है, जहाँ के सिटिंग एमएलए इस समय है ब्रजेश रावत।
और ये जो एक ग्राम सभा है वहाँ की मिर्जापुर और अजगवा, तो मिर्जापुर और अजगवा के बीच एक नदी निकलती है जिसका नाम है सई नदी, जो कि मिर्जापुर और अजगवा को जोड़ती है जी। उस ग्राम सभा की आबादी लगभग 15,000 है और वहाँ के जो वोटर है लगभग 9,000 है। अभी तक आपको बात करें तो पूरा मामला आज का नहीं है, ये करीब 15 साल पुराना है। जब लोग बारिश में नदी उफान पर हो जाती है तो लोगों के लिए निकलने के लिए समस्याएं हो जाती हैं और लोगों की जो फसल है वो भी बर्बाद होती है और सैकड़ा बीघा लोगों की फसल कई बार बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर मस्तराम एमएलए रहे, राधेलाल रावत एमएलए रहे, अनु टंडन एमपी रही, ब्रजेश पाठक एमपी रहे और जो सिटिंग एमपी है वो इस समय उन्नाव के साक्षी महाराज रहे। लोग गुहार लगाते रहे, ग्रामीण उनके पास जाते रहे। आप देखिए कि किस तरह से 9,000 वोटर और 15,000 की आबादी होने के बावजूद आज तक विकास की तरफ किसी ने उस गांव के ध्यान नहीं दिया, उस पुल की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार सत्ताएं बदलती रहे, शासन बदले, लोग बदले और एमएलए बदलते रहे, एमपी बदलते रहे, लेकिन लोगों के हाथ में केवल एक ही चीज लगी, केवल कहते रहे, चिल्लाते रहे और गुहार लगाते रहे, पुल बना दीजिए साहब, पुल बना दीजिए। लेकिन राहुल एक बात और भी है, यहाँ के ग्रामीणों जी, यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे आपने चर्चा की हो, हमने भी सुना, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो सांसद हैं वो कभी इस गांव में आए ही नहीं और तो और वोट मांगने भी नहीं आए। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि यहाँ जनप्रतिनिधि सामान्य दिनों की तो बात छोड़ो, चुनाव के दौरान भी नहीं दिखाई देते। ये एक अजब बात यहाँ पर सामने आई है। जी जी बिल्कुल अविनाश, ये ग्रामीणों का जब हमने बात किया तो ग्रामीणों का साफ तौर पे ये इस बार का ये डर था कि आज तक ये जो सिटिंग एमपी है साक्षी महाराज ना ही वोट मांगने गाँव में, ना ही जो बस बदतर स्थिति है गांव में लोगों को निकलने के लिए उसको देखने गए। सबसे बड़ी बात अविनाश ये है कि जो 9,000 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए चाहे राशन हो, चाहे पानी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई भी काम हो, उस काम के लिए एक निश्चित तौर पर उस नदी को पार कर ही बाहर निकलना पड़ता है, जिससे उन लोगों ने जब कई जगह गुहार लगाई, किसी ने नहीं सुनी, तो उसके बाद लोगों ने स्वयं ही ये 50 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा पुल उन्होंने बनाया और उसका निर्माण किया। राहुल आप हमारे साथ बने रहिए। जी राहुल, देखेंगे तो दिल को दहला देने वाला उनका डर था। जी राहुल आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ के ग्रामीण हैं शिवांश सिंह, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवांश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ तकलीफें आप लोगों को पेश आई हैं और जिस तरह से ये पुल बनाया है वो भी लगता है आप लोगों ने ही हाथों से बनाया है, इसे बनाने में भी किसी किस्म का कोई सहयोग आपको शासन या प्रशासन से नहीं मिला, क्या कुछ शिकायतें और किस जी सर, ये 15 साल से लकड़ी के पुल से हम लोग आवागमन कर रहे हैं जी, और इससे पूर्व जो है नाव चलती थी, नाव से आवागमन होता था और इसी गांव के दूसरी ओर 2 मजरे हमारे ही गांव के हैं, इससे आवागमन होता है। 60% खेती हमारी उसी तरफ है, तो हमारे गांव के लोग इसी लकड़ी के पुल से आवागमन करते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। शिवांश जी, बात तो कही जा रही है, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जल्दी ही यहाँ पर पीपे के पुल का प्रस्ताव था वो पास हो गया है, जल्दी यहाँ के पीपे का पुल बनाया जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। कितना यकीन करते हैं आप उनके आश्वासन पे? सर, इसकी मांग वर्षों से उठाई जा रही है, अब जाकर के आश्वासन आया है उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीपे का पुल बनाया जाएगा। इसको लेकर भी ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है कि हम लोगों ने जनप्रतिनिधि प्रदेश से लेकर के केंद्र तक हमने जो है सरकार चुनी है जी, और उसके बावजूद भी हम लोगों को सालों बाद मिलने जा रहा है वो भी पीपे का पुल। कोई स्थायी पुल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही, जबकि जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण करने उसी तरह विद्यालय जाते हैं, डिग्री कॉलेज हैं जी, और राशन लेने लोग इसी से आते हैं, तो एक स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है? शिवांश, एक बात हमें बताएं, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कितना खतरनाक है ये पुल, भले ही हाथ से बनाया है, वैकल्पिक व्यवस्था है नदी पार करने के लिए, लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था भी जो है खतरे से कम नहीं है। इस पुल को पार करना भी आसान नहीं है जैसा हम दिखाई दे रहा है, और 15 सालों से आप लोग इस मुसीबत को झेल रहे हैं, तो किस किस मोर्चे पे और कहां कहां तक आप लोगों ने गुहार लगाई है इस समस्या से निजात दिलाने के लिए? क्या वजह है कि जनप्रतिनिधियों ने या जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया? सर, ऐसा है कि यहाँ के लोगों में जो है भोलापन है कि उन्होंने जनप्रतिनिधि की मीठी मीठी बातों में आकर के उन्हें वोट दे दिया और उन्हें सत्ता दे दी, उसके बाद में ये लोग कुछ भी करें और इनकी मर्जी है।